हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक्चुअली ये वीडियो मैं पहले भी बनाना चाहता था बट नहीं बना रहा था। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं आप लोगों के प्रॉब्लम को लेके मेरा कंसर्न नहीं है, और मैंने बहुत लोगों से बात भी की है और बहुत आगे भी मैं आपको अपडेट दूंगा उसको लेकर। बट अभी का जो सिनेरियो है, स्टूडेंट बहुत गुस्से में है, मन की बात हो या कुछ भी हो, वहां पे डिसलाइक किए जा रहे हैं। फेसबुक एक्टिव, ट्विटर, सब जगह बहुत ज्यादा ही एक्टिव है। बहुत सारे लोग खुल के सामने भी आ रहे हैं। ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है आपके डिमांड या आपकी बातों को मानने के लिए। क्योंकि सरकार के लिए सीधी सीधी बात है, स्टूडेंट एक पैसे की औकात नहीं रखता है, और उसका भी कारण स्टूडेंट ही है। आप कहोगे कैसे? आप कहेंगे कैसे? आप वो स्टूडेंट हैं जिनके मां बाप भी हैं, भाई बहन भी हैं। आप उनको भी कन्विंस कर सकते हैं। आप कुछ समय पहले आपका नजरिया कुछ और था और अब नजरिया बदला है। तो आपको भी अपने आसपास सोसाइटी, आपके परिवार वाले को भी कन्विंस करना चाहिए, आंख बंद करके ना चले। समझ में आ रहा है? और स्टूडेंट यहाँ पे स्टूडेंट के साथ समस्या क्यों आ रही है? क्या ये समस्या सिर्फ एसएससी लेवल पे है? क्या ये समस्या रेलवे के लेवल पे है? नहीं, ये समस्या प्यून के लेवल से लेके यूपीएससी के लेवल तक है। प्यून के एग्जाम से लेकर यूपीएससी के एग्जाम तक ये समस्या है। समझ में आ रही है बात? और ये समस्या इसीलिए है कि कोई यहाँ स्टूडेंट का कोई ग्रुप नहीं है, कोई एसएससी के स्टूडेंट का ग्रुप है। समझ में आ रहा है? एक स्टूडेंट वर्ड है, यहां पे उसकी यूनिटी नहीं है। कोई एसएससी सेक्टर का है, कोई रेलवे दे रहा है, कोई बैंकिंग दे रहा है, कोई ग्रुप डी का एग्जाम दे रहा है, कोई पीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्जाम दे रहे हैं, और सबके अपने अपने कंसर्न है, अपने अपने कंसर्न है, और सब टुकड़ों में बटा हुआ है। आपको क्या लगता है? आज यूपीएससी को लेके लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जेई के एग्जाम को लेके अलग प्रोटेस्ट चल रहा है, बीपीएससी को लेके अलग चलता है, एसएससी का रिजल्ट नहीं आ रहा, रेलवे की एग्जाम नहीं हो रही है, दरोगा को लेके अलग सीबीआई की डिमांड की जा रही है। ये सारी चीजों को लेके अलग अलग चल रहा है। एक बार मान लेते हैं कि सबका दुख दर्द सबका है, एक बार मानने में क्या जा रहा है, और एक बार हर उस तरह के प्रोटेस्ट में या हर इस तरह की चीजों में हम सबका इन्वॉल्वमेंट हो। अगर कोई यूपीएससी के लिए बैठ रहा है, वहां भी एसएससी वाले जाएं, और एसएससी के लिए कोई बैठ रहा है तो वहां यूपीएससी वाले प्रोटेस्ट करें। और कुल मिला के ये बताइए कि हम स्टूडेंट हैं, हमारा एक ग्रुप है, इसमें कुछ लोग अलग अलग एग्जामिनेशन देते हैं, वो एक अलग ग्रुप है, लेकिन हम छात्र ग्रुप से आते हैं, और यूथ उठ जाएगा और काम नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। क्योंकि पता है अलग अलग मुद्दों पे जो है लोग भटक जाते हैं। जिसकी जरूरत नहीं है वो सारी चीजें हो रही है, लेकिन जिसकी जरूरत है उस पे ना कोई चर्चा हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। हम इलेक्शन करवाते हैं, इलेक्शन जब होता है हम अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं। किसको भेजते हैं? अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं। और ये लोग जब चले जाते हैं तो इन लोगों को लगता है कि ये उनका अपना संपत्ति है, ये उनका अपना राइट है। इन लोगों को तो बेवकूफ बनाया है कुछ कुछ बातें कह के, कभी कास्ट के बात पे, कभी रिलीजन के बात पे, कभी राम मंदिर बना दिया, कभी मस्जिद गिर गया। यही सब तो नौटंकी चल रहा है इस देश में, और क्या हो रहा है? इससे ज्यादा क्या हो रहा है? और जब ये प्रतिनिधि चले जाते हैं तो कहेंगे किसको? कि जनता के प्रतिनिधि हैं। और कभी भी इस तरह के मैटर पे ऑफिशियल स्टेटमेंट अगर कभी आया हो किसी का, तो बता दीजिए किस बात के जनता के प्रतिनिधि हैं ये। सिंपल सी बात है कि किस बात के जनता के प्रतिनिधि हैं। और जब यूथ इतने बड़े संख्या में परेशान है, रोड पे कभी धरना कर रहा है, कभी प्रदर्शन कर रहा है, कोरोना में हाल वैसे ही खराब चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की का जो दर्द होता है वो भी इन लोगों ने भी झेला होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं झेला होगा। और बहुत सारे जो आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हो गए हैं कहीं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, आपने भी बेरोजगारी का दर्द झेला है। लेकिन समस्या क्या है कि यूनिटी ही नहीं है। और ये जो पब्लिक प्रतिनिधि को हम लोग भेजते हैं, क्या डेवलपमेंट के नाम पे भेजे हो कभी? आपको लगता है कि अच्छा ये फलाना मेरे कास्ट का है, अच्छा मेरे रिलीजन का, चलो करे कुछ भी, इसको डाल दो। सुधरना हमें होगा, पहली बात सुधर जाएंगे तो चीजें सुधर जाएगी।
और दूसरी बात, जब होगा तब होगा। अभी जो डिमांड है इसके लिए हमें यूनाइट होना होगा, और अलग अलग जो डिमांड स्टूडेंट की है, अलग अलग सेक्टर के स्टूडेंट के जो अलग अलग डिमांड है, यहां पे भी हमें आगे आना होगा। हमको नहीं पता किसकी सरकार है और क्या है, हमको पता है कि हमें जो जेन्युइन डिमांड है हमारी वो मानना है। मान लेते हैं बिहार दरोगा पेपर की बात हो रही है, सीबीआई जांच की बात हो रही है, आपको नहीं करवाना है, चलो वो भी मैं मान लेता हूं, आपको नहीं करवाना है, ओके ठीक है, आप एक बार बोलिए तो आके, आप हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आप पब्लिकली बोलिए मीडिया में कि दरोगा की ये मांग की जा रही है, ये गलत है, इसके लिए मैं कमेटी बैठा देता हूं, या स्टूडेंट इतना डिमांड कर रहे हैं, चलिए ठीक है सीबीआई जांच की बात के लिए मैं कंसीडर कर दे रहा हूं, क्योंकि गलती तो हमारी तरफ से हुई नहीं है, एक बार सीबीआई भी जांच कर लेगा। इतने सारे प्रूफ, इतने सारे एविडेंस के बाद हाल ये है कि सारे जेन्युइन प्रूफ दिया जा रहा है, वो दरोगा का हो, बीपीएससी का हो, यूपीएससी वाले बात कर रहे हो, एसएससी रेलवे वाले हो, सबके पास जेन्युइन तर्क है और प्रूफ है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनको पता है ये जो यूथ है वो बटे हुए हैं, ये जो स्टूडेंट है वो बटे हुए हैं। और कमाल की बात यह है कि अभी दरोगा को लेकर मैंने कभी नहीं बोला है, बट दरोगा को लेकर भी हाल ये है कि स्टूडेंट्स को क्या लग रहा है कि अब नया वैकेंसी आ गया, एक नया लॉलीपॉप मिल गया है, नई वैकेंसी आ गई है, अब छोड़ो इसको, नए की तैयारी करें। अरे भाई तुम्हारे साथ इसमें जो हुआ है क्या अगली बार नहीं होगा? यहां जो अभी आप बाहर हुए हैं और आपको लगता है कि आप बेईमानी के कारण बाहर हुए हैं, तो क्या आप अगली बार बेईमानी के कारण बाहर नहीं होंगे? अगली बार ही बाहर होंगे। तो आपको ये बेटर ये है कि आपको लगता है कि ये बेटर है कि एक साल और मेहनत करके बाहर हो जाएं, तो ठीक है ट्राई कर लीजिए, हो सकता है आप में से कुछ पास भी कर जाएं, हो सकता है कुछ पास कर जाए, कुछ का नतीजा वही होगा। लेकिन आपके भी आने वाले जनरेशन होंगे ना, आपके भी भाई बहन होंगे, चचेरे कजन, तो जो नए यूथ आएगा, अगर ये स्थिति अभी तक चलती रही इसी तरह से, तो फिर क्या होगा? फिर कैसे काम चलेगा? सो बताइए। और तो आप अगर उम्मीद करेंगे कि सरकार आपके लिए आगे आके कुछ करेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीसफुल मूवमेंट ही हर जगह सक्सेस करता है। हमें पीसफुल ही मूवमेंट करना है, या पीसफुल तरीके से अपनी बातों को रखनी है। आप डिसलाइक कर रहे हो, खूब डिसलाइक मारो, समझ में आना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया भी बहुत ही स्ट्रांग माध्यम है, समझ में आना चाहिए। एक एक स्टूडेंट अपने फेसबुक पे शेयर कीजिए, सब चीजों को एकदम खुल के शेयर कीजिए, डरने की क्या बात है? आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपको राइट टू एक्सप्रेस, आपको एक्सप्रेशन का राइट मिला हुआ है, अभिव्यक्ति की आजादी आपको मिली हुई है, आप एक्सप्रेस कीजिए अपनी फीलिंग को। कौन रोकेगा आपको? कोई नहीं रोकेगा। आप एक बार एक्सप्रेस तो करें। एक एक स्टूडेंट जिसके पास, सबके पास फेसबुक है, फेसबुक पे लाइव आइए, बातों को रखिए। और सिर्फ चुनाव का बहिष्कार करना, या चुनाव का यहां पे चुनाव का है क्या? चुनाव का बहिष्कार तो हर साल होता है, चुनाव का बहिष्कार तो हर साल होता है। 50% के आसपास वोटिंग होती है, 55% के आसपास वोटिंग होती है, तो 45% तो जाते ही नहीं है। 5-10% आप भी नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? यहां पे तो 10 वोट अगर गिरे हैं, टोटल 10 वोट गिरे हैं और 10 ही वोट गिरे हैं, किसी को 6 मिल गया तो वो जीत गया, तो आपके बहिष्कार करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, आपको अभी ये ताकत जरूर दिखा देनी है सोशल मीडिया के थ्रू ही। कोरोना चल रहा है, आप इतने मास में गैदर होना सही नहीं है, तो इतना ताकत जरूर दिखा देना, ये एहसास जरूर एटलीस्ट करवा दीजिए आप कि अगर गलत कैंडिडेट को आप खड़ा करेंगे तो डेफिनेटली हम वोट नहीं करेंगे, हम निर्दलीय को वोट करके जितवा देंगे, लेकिन हम आपके कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे। और ये आप नहीं, आप अपने रिलेटिव्स को ही बोलिए, आप अपने नाते और रिश्तेदार को ही बोलिए, जो अच्छा आदमी खड़ा होगा, जो जेन्यून होगा, वो किस रिलीजन का है, किस कास्ट का है, हमें नहीं पता, और हमें पता भी नहीं करना है। क्या वो इंडिया का एक अच्छा नागरिक है कि नहीं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है कि नहीं। रिलीजन के अकॉर्डिंग चलने वाले को मत चुनो, क्योंकि रिलीजन के अकॉर्डिंग चलने वाले को चुनोगे तो यही हाल होगा। धर्म के नाम पे बेवकूफ बनाएंगे, जो जेन्यून रीजन है वहां से कोई मतलब नहीं होगा, और इसी तरह से दुनिया चलती रहेगी। तो आपको उस तरह के लोगों को नहीं जाना है, आपको देखिए कि कौन से, और एकदम से स्टूडेंट कोई भी हो, मान लीजिए 1 साल के लिए और आप बेरोजगार हैं, और खुल के लड़िए, खुल के संवैधानिक साधनों के साथ लड़िए। असंवैधानिक होने की जरूरत नहीं है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रांग जरूर है कि हम उसके तहत चीजों को सुधार तो लेंगे और नहीं तो सुधरवा देंगे, लेकिन बट यूनिटी बहुत जरूरी है।
यूनिटी बहुत जरूरी है, और आप में से किसी को किसी तरह की हेल्प भी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसे लोगों से बीच में मिला हूं जो बिल्कुल सोशल एक्टिविस्ट हैं, खासकर बिहार के अंदर काफी एक्टिव हैं, तो मैं उन लोगों से आपको मिलवा भी दूंगा, और किसी भी स्तर पे कोई भी समस्या हो रही है तो वो डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे। तो जो भी है वो बताइए और यूनिटी दिखाइए। सिर्फ एसएससी और रेलवे की बात नहीं करनी है, सीधा एग्जामिनेशन की बात कीजिए, सीधा हर एक एग्जाम की बात कीजिए। हर एक जगह ट्रांसपेरेंसी हमें चाहिए, वो इस एग्जाम कोई भी हो, ग्रुप डी का हो या आईएएस का हो। लेकिन यूनिटी नहीं दिखाओगे तो फेसबुक और इस पे एक्टिव रहिए, कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होगा। ये भी एक फैक्ट है, इस बात पे आप लोगों में से कोई कुछ कहेगा भी, बट ये हवाबाजी में काम नहीं चलेगा। हवाबाजी हो रही है, इससे काम नहीं चलेगा। मैं भी 2 वीडियो बना दूंगा, क्या फर्क पड़ जाएगा इससे? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। उसको पता है मीडिया में भी जाना नहीं है, तो जब तक अपने सोशल मीडिया से एक्टिव नहीं होगे कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप एक्टिव होइए। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।